हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज का विषय मेटा डेटा है। यह वाइटल टॉपिक है। मुझे विश्वास है कि ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी सहायक होगा। मेटा डेटा एक्चुअली है क्या, इसे समझने का प्रयास करते हैं। मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा। वो सिंपली हम लोग अक्सर कहते हैं कि मेटा डेटा हमारा क्या है, कि डेटा अबाउट डेटा। इट मीन्स कि एक डेटा के बारे में हम जानकारी जो दूसरे डेटा से हम प्राप्त कर लेते हैं, यानी लिंक्ड डेटा होता है, तब ये हमारा क्या कहलाता है, मेटा डेटा। हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके में समझने का प्रयास करें तो ये हमारा क्या है, समझते हैं। देखिए, जैसे किसी ह्यूमन बीइंग्स का आई डेटा है, नोज डेटा है, ईयर डेटा है, नेल डेटा है, फिंगर्स डेटा है, और इन सभी को मिलाकर हम क्या करते हैं कि एक बड़ा डेटा बना देते हैं, तो ये हमारा मेटा बन जाता है, यानी कि विशाल डेटा। तो मेटा का मतलब ही होता है बड़ा डेटा, यानी विशाल डेटा। तो ये मेटा डेटा यानी कि छोटे छोटे डेटा मिलकर हमारा क्या किया कि एक बड़ा डेटा और लिंक्ड है सारे एक दूसरे से, और उसकी आइडेंटिटी है, यानी कि वह पहचान है। तो यही कहलाता है हमारा मेटा डेटा। मुझे उम्मीद है कि यह इन शॉर्ट आप समझने का प्रयास लेमन स्टाइल में आप समझ पाए होंगे। तो किसी पर्सन की, जैसे मेरे बारे में, मुझे ही अगर आप देखें तो नाक है, आंख है, कान है, नोज है, ईयर है, टीथ है, राइट, आईज है, फिंगर्स है, हैंड्स हैं, और ये मिलकर हमारा या चेहरे से या पूरे बॉडी से हमें क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी मिलता है कि ये BL शर्मा है। लाइक दैट कि आपका क्या होता है कि एक डेटा, ठीक उसी तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट का हमारा क्या होता है कि उसके टाइटल है, ऑथर है, फिजिकल डिस्क्रिप्शंस है, इन सभी चीजों को, यानी छोटे छोटे डेटा है और मिलकर एक बड़ा मेटा डेटा हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं। इसी चीज को अब क्या किया गया है कि डिस्क्राइब करता है द कंटेंट, स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के रूप में। तो इट इज कॉल्ड मेटा डेटा। यानी मेटा डेटा वह डेटा है जो किसी अन्य डेटा के बारे में क्या करता है कि जानकारी हमें प्रदान करता है, जैसे शीर्षक, लेखक, विषय, तिथि, etc. Now, metadata describes, explain, locate and make it easier to retrieve information। यानी कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में ये हमें क्या करता है, काफी सहायक होता है। तो ये हमारा कहलाता है मेटा डेटा। तो यह तो समझ में बात आ गई है अब हमें मेटा डेटा के बारे में। ना इसके ओरिजिन की तरफ चलते हैं और देखते हैं द टर्म मेटा डेटा बिगिंस टू बी used widely in 60s 70s with the growth of computerized database। यानी यह जो है मेटा डेटा कब स्टार्ट हुआ, डेटाबेस का जो विकास हुआ है वो 60 से 70 के दशक में। तो 60-70 दशक के बीच में यह मेटा डेटा शब्द का प्रयोग शुरू हो चुका था। वर्किंग अगर हम देखें, इसके कार्य प्रणाली को देखें और ये कैसे करता है, तो मेटा डेटा इज स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड स्कीमा। यानी कि स्ट्रक्चर्ड जो फॉर्मेट होता है हमारा, इट इज कॉल्ड स्कीमा। और इसी स्कीमा एंड इनेबल सर्चिंग, स्टोरिंग, लिंकिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज। यानी मेटा डेटा को हम जो है संरचित प्रारूप में संग्रहित करते हैं, यानी किया जाता है, और जिससे हम एक्सेस कर लेते हैं, खोज कर लेते हैं और लिंकेज कर लेते हैं, संसाधन प्रबंध संभव हो जाता है। तो ये मेटा डेटा हमारा क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक दूसरे से क्या होता है, लिंक्ड होता है। और ये लिंक क्या करती है कि इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराती है। अगर हम टाइटल्स को सर्च करते हैं तो वो टाइटल्स हमें बताएगा कि इस टाइटल से रिलेटेड हमारी और भी क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कौन सी किस डॉक्यूमेंट के बारे में ये जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है। टाइटल्स अगर सेम है तो वो 2-3 ऑथर से जो रिलेटेड होंगे, जो पब्लिशर से रिलेटेड होंगे, उससे भी इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल करा देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि वो एक डेटाबेस तैयार करते हैं, स्टोर करते हैं। और डेटाबेस हमारा क्या होता है, जैसे टाइटल की एक जगह, ऑथर की एक जगह, पब्लिशर्स की एक जगह, आपके कोलैबोरेटर्स की एक जगह, इन सभी का क्या होता है कि एक स्टोरेज होता है और हर का अपना एक डेटाबेस तैयार होता है और सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। जब इंफॉर्मेशन, किसी भी एक इंफॉर्मेशन को हम डालते हैं और जब
एक्सेस करते हैं तो वो हमें क्या करता है कि उससे रिलेवेंट जो लिंक्ड होते हैं वो सूचना हमारे पास अवेलेबल करा दी जाती है। तो यह मेटा डेटा बहुत बड़ा रोल है हमारे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में, जो डेफिनेशन में भी हम लोगों ने अभी ऊपर देखा और जानने का प्रयास किया था। अब टाइप्स ऑफ मेटा डेटा की बात करें तो टाइप्स ऑफ मेटा डेटा में डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा, स्ट्रक्चर मेटा डेटा और एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा। नाम से ही ये देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा इसके टाइप्स। डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब करता है किस चीज का, टाइटल, ऑथर एंड सब्जेक्ट, यानी कि यह खोज में सहायक होता है। अगर हम टाइटल से सर्च कर रहे हैं ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा कि वो इस तरह से लिंक्ड होते हैं डेटा की वो ऑथर्स, इससे और भी जो रिलेवेंट होंगे उसे भी वो सर्च करके ला कर देगा। बट हमारी नीड्स क्या है, हम किसे, हमारा ईगरनेस क्या है, हम किस चीज को सर्च कर रहे हैं, वो हम क्या करेंगे, उसका चयन कर लेंगे हम। तो ये यहां पर बुलियन ऑपरेटर्स भी कार्य करते हैं और उसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर लेते हैं। तो यह तो हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा। यानी डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा में हमें ये जानना है कि टाइटल, ऑथर और सब्जेक्ट यह होगा। नाउ स्ट्रक्चरल मेटा डेटा। स्ट्रक्चरल मेटा डेटा का मतलब ही क्या हो गया कि स्ट्रक्चर से रिलेवेंट होगा, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, यानी संरचना को दर्शाता है। तो जो पेज की ऑर्डर्स होंगे यानी नंबर ऑफ पेजेस होंगे, फिजिकल डिस्क्रिप्शंस होंगे, चैप्टर्स हमारा होगा, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, यानी वो अरेंजमेंट, पेज के ऑर्डर्स, इन सभी चीजों के बारे में जो होता है वो स्ट्रक्चरल मेटा डेटा में आता है और इसके भी डेटाबेस तैयार किए गए होते हैं मेटा डेटा में। चलिए, तो यह भी हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा जहां राइट की बात करता है, प्रिजर्वेशन की बात करता है, टेक्निकल डेटा की बात करता है। टेक्निकल डेटा यानी कि जो हमारा उससे रिलेवेंट हमारा इंफॉर्मेशन होगा। प्रिजर्वेशन, ये किस तरह से प्रिजर्व आपने किया, डिजिटल किया, रिपोजिटरी का यूज किया, किन चीजों से आपने किया है वो डिजिटली, तो यह सारी इंफॉर्मेशन हमारा अवेलेबल होगा। और राइट्स की बात यहाँ जो कर रहा है वो कह रहा है कि कॉपीराइट से है, जैसे ये कॉपीराइट्स जो है किसके पास वो राइट दी गई है, पब्लिशर्स के पास है या ऑथर के पास। कभी कभी वो पब्लिशर्स के पास ही पूरी क्या होती है, उसके पास अधिकार होता है, और कभी ऐसा भी होता है कि वो डिपेंड करता है ऑथर्स के ऊपर या पब्लिशर के ऊपर भी कि ये हम किस तरह के उसके साथ ये किया है, हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग है ना, एमओयू किया है। तो हमारा कॉपीराइट अगर पब्लिशर के पास भी हो सकता है और ये ऑथर के पास भी, और समटाइम्स ये क्या होता है कि पब्लिशर और ऑथर दोनों के पास होता है ये राइट्स। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा के अंतर्गत इन बातों को रखा गया कि कॉपीराइट किसके पास है। ये तो उस डॉक्यूमेंट्स में हमारा क्या होता है, बिल्कुल वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है उस चीजों को। यहाँ पे ये डेटाबेस में ये क्या करते हैं कि ये रखते हैं। तो ये मेटा डेटा हमारा क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा। बात तब आगे आती है और कहता है कि मेटा डेटा वर्सेस हम लोग कैटलॉगिंग की बात करते हैं। देखिए, मेटा डेटा क्या है कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये हमारे क्या है, ब्रॉडर, यानी कि यह विशाल कॉन्सेप्ट होगा। ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड वाइड हमारा क्या करता है कि ये एक्सेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। बट ट्रेडिशनल लाइब्रेरी इन प्रैक्टिस, तो ये ट्रेडिशनल हम लोग ये लाइब्रेरी प्रैक्टिस करते हैं। ऑफ कोर्स यूज्ड इन डिजिटल इन्वायरमेंट, हम क्या करते हैं डिजिटल इन्वायरमेंट में, चूंकि ये कंप्लीटली हमारा क्या होता है कि ये डिजिटल रिपोजिटरीज का यूज करते हैं और ये सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जबकि इसमें हमारा प्रिंट एंड डिजिटल बोथ यूज होता है। मेटा डेटा हमारा फ्लेक्सिबल स्कीमाज है। स्कीमाज का मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर की बात करता है, यानी डेटाबेस तैयार करते हैं और उस फॉर्मेट्स में हम अपने डेटा को रखते हैं। तो यही हमारा फ्लेक्सिबल है और ये फ्लेक्सिबल होता है। ओके, बट कैटलॉगिंग स्टैंडर्डाइज रूल्स को हम यहाँ पर यूज करते हैं। स्टैंडर्डाइज रूल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्डाइज रूल्स ये कह रहा है जैसे आप कैटलॉगिंग के लिए क्या करते हैं, या तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड्स को यूज करेंगे या फिर AS/2 को करेंगे, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स
को करेंगे, 2 को करेंगे, या फिर आप ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग कोड्स को करेंगे, पैनेजी को करेंगे। तो ये डिफरेंट हमारे क्या है कि रूल्स हैं, है ना, और उस रूल्स को हमें स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो करना होता है। बट इसमें हमारा क्या है कि फ्लेक्सिबल स्कीमा से एक फॉर्मेट है, फ्रेमवर्क है, आप उसमें डाल देंगे, यूनिवर्सल आपका यूज हो रहा है। यूनिवर्सल दिया भी है बट इट इज वेरी बॉन्डिंग, और इसमें हमारा क्या होता है कि एक कॉमन सा बना दिया गया और उस मेटा डेटा के अकॉर्डिंग, यानी कि उस हम डेटाबेस से हम एक्सेस कर सकते हैं और हम लीक डेटा को हम अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हैं। ये मशीन फ्रेंडली है, मेटा डेटा हमारा क्या है, मशीन फ्रेंडली है, बट ये हमारा क्या है, कैटलॉगिंग में ह्यूमन प्लस मशीन दोनों ये इसमें एक्टिव होता है। ऐसे तो ये भी हम बेहतर समझते हैं कि जो कुछ मेटा डेटा में मशीन फ्रेंडली है, बट किसने ये वर्क किया, ह्यूमन बीइंग्स ने ही वर्क इस पर किया है, बट ये पार्शियल यहाँ पर यूज होता है। और जब इसमें हमारा क्या होता है कि आपका विदाउट ह्यूमन जो है ये मशीन भी हम उतना सक्सेस नहीं है, तो इसलिए इसको कैटलॉग के अंतर्गत ह्यूमन प्लस मशीन को ये कंसीडर किया गया और ये दर्शाया गया है। आगे की ओर देखें, ये कॉमन मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स हमारे कौन कौन से, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बड़ा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये आपका यहाँ पर यह जो ये स्टैंडर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड्स में डबलिन कोर हमारा क्या है कि सिंपल वेव रिसोर्सेज, सिंपल और वेव रिसोर्सेज डबलिन कोर है। तो वेव रिसोर्सेज यानी डबलिन कोर हमारा स्टैंडर्ड जो है, मेटा डेटा का जो स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड हुआ डबलिन कोर, लेकिन ये वेव रिसोर्स के रूप में काम करता है। वेव रिसोर्स हमारा क्या होता है, वेव रिसोर्स के बारे में हम क्या बोलेंगे कि वेव रिसोर्स इज एनी इंफॉर्मेशन रिसोर्स अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब दैट कैन बी एक्सेस यूजिंग अ वेब ब्राउजर। यानी कि हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जब हमारा क्या होता है कि वेब ब्राउजर के थ्रू, इसमें हम क्या करते हैं कि वेब ब्राउजर के थ्रू हम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल है और उससे हम एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा जो है वेब रिसोर्सेज कहलाता है। और यह वेब रिसोर्सेज का काम जो है डबलिन कोर करता है। तो डबलिन कोर भी हमारा क्या हो गया, डबलिन नामक एक है ना प्लेस पर इसे डेवलप किया गया था और ये वेब रिसोर्सेज है। तो ये क्लियर हो गया स्टैंडर्ड पहला। दूसरा ये मार्क 21, ये लाइब्रेरी कैटलॉग है हमारा, बिल्कुल ये फॉर्मेट्स है, ये हमारा क्या फॉर्मेट्स है। तो ये फॉर्मेट्स को हम लोगों ने क्या किया कि यहां पर इस फॉर्मेट्स की बात कर रहा है, राइट। अब मोड्स, अब ये मोड्स क्या है हमारा, मोड्स के बारे में ये कहा जाता है कि देखिए ये मेटा डेटा है, ऑब्जेक्ट है, कैसा है ये ऑब्जेक्ट के लिए है ना, डिस्क्रिप्टिव स्कीमा है। ये क्या है, मेटा डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव स्कीमा, और ये रिच बिब्लियोग्राफिक हमारा डेटा है। कैसा है, रिच बिब्लियोग्राफिक डेटा। अब रिच बिब्लियोग्राफिक डेटा का मतलब क्या हो गया कि हमारा डेटा है, लेकिन उसमें ये क्या करेगा मोड्स में कि मेटा डेटा अब ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव स्कीमा, यानी कि मोड्स इज एन एक्सएमएल बेस्ड डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा स्टैंडर्ड है। तो ये एक्सएमएल बेस्ड हमारा डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा स्टैंडर्ड इसको कहा गया है, जिसमें बिब्लियोग्राफिक हमारा रिसोर्सेज है और स्पेशली ये डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए होगा। स्पेशली ये किसके लिए होगा, डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए है। तो ये डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए है रिच बिब्लियोग्राफिक डेटा। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि मेट्स, ये एस फॉर स्ट्रक्चर से है, तो ये स्ट्रक्चर मेटा डेटा। अब एम फॉर यहां पर क्या हो गया कि ये मेटा डेटा तो है, लेकिन यह मेटा डेटा कैसा है हमारा, कहता है कि ये जो मेटा डेटा है ना, यह भी एक एक्सएमएल बेस्ड स्टैंडर्ड है, जो क्या करती है कि आपको इनकोड करेगी पैकेज एंड ट्रांसमिट मेटा डेटा। तो ये एक स्ट्रक्चर मेटा डेटा, यानी इसके फुल फॉर्म को भी अगर हम देखें तो ये इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है। ये इनकोडिंग कहता है कि इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर फॉर्मेट। तो यह हमारा हो गया स्ट्रक्चर मेटा डेटा। यानी कि देखिए 1 2 3 4 जो हम लोग देख रहे हैं, ये कॉमन मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स हैं। काफी मैचिंग में ये प्रश्न पूछे गए हैं। और डीसीएमआई, ये डबलिन कोर हमारा क्या अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी का काम करती है, और ये वेब रिसोर्सेज, बट ये हमारा क्या कर रहा है कि डबलिन कोर अथॉरिटी का ये कार्य करते हैं। इन सभी पर फिर मैं आगे और भी डिस्कस करूंगा।
चूंकि अभी हम लोगों को फोकस्ड होना है कॉमन मेटा डेटा पर, राइट। और हम लोगों ने इस पर अभी चर्चा की। आगे अब देखते हैं मेटा डेटा इन इंडिया। तो इन इंडिया अपने यहाँ इंटकैट क्या है? यूनियन कैटलॉग। हमारा क्या है? यूनियन कैटलॉग है। और यूनियन कैटलॉग ये किसके द्वारा? इनफ्लिनेट के द्वारा यह जो है इसे बनाया गया, और ये लार्जेस्ट है। जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड कैट के बारे में भी डिस्कस किया था पूर्व के वीडियो में। तो ये वर्ल्ड कैट हमारा क्या है कि वो यूनियन कैटलॉग है, वो वर्ल्ड वाइड काम करती है, वो लार्जेस्ट हमारा ग्लोबली। और इनकैट क्या है? हमारे कंट्री के लिए है, ये सबसे लार्जेस्ट हमारा क्या है? कैट है। और वर्ल्ड कैट हमारा क्या है? लार्जेस्ट कैट है, जो वर्ल्ड की कैट है। तो सोचैट की ये हमारा इंडिया के लिए ये शोध गंगा, ये भी रिपोजिटरी है, ये मेटा डेटा है। अपने कंट्री में इन्फ्लिनेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज हैं जो कार्य कर रहे हैं मेटा डेटा के रूप में। तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया मेटा डेटा के बारे में। अब देखते हैं कुछ प्रश्न जो आए हुए हैं, आ चुके हैं, और ऐसे प्रश्न है ना जो आने की संभावनाएं काफी है ना, मतलब कि कह सकते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो कुछ इसमें शामिल मैंने किया है वैसे प्रश्नों को भी जो पूर्व के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। देखिए मेटा डेटा का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? पहला प्रश्न ये कहता है कि मेटा डेटा इज बेस्ड डिफाइंड एज। तो ये क्या है? इसका बड़ा सिंपल सा है कि डेटा अबाउट डेटा। इसमें तो कुछ हमें सोचना ही नहीं है कि फर्स्ट ये डेफिनेशन ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो डेटा इज इन डेटाबेस, ये गलत। डेटा स्टोर्ड गलत, एंड प्रोसेस डेटा गलत। तो ये हमारा क्या हो गया? डेटा अबाउट डेटा इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मेटा डेटा का प्रकार नहीं है? विच ऑफ The following is not a type of metadata। यानी मेटाडेटा का कौन सा इसमें जो है प्रकार नहीं है। अब देखिए ये प्रश्न आया हुआ है और कैसे हम लोग अब इसमें समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक ट्रिक भी दिया था SAD, अगर हमारे पास याद हो, SAD, राइट। तो ये हमारा क्या होता है? टाइप्स ऑफ डेटा में हमें याद हो जाएगा। क्या हो गया SAD का मतलब? S से क्या हो गया? स्ट्रक्चरल, A से क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव, और D से हमारा क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव डेटा। तो जब यह तीनों है तो इसका मतलब गलत कौन सा हो गया? यह दिस वन गलत, ये नहीं है। लेकिन यहां पर प्रश्न को समझना है कि नॉट अ टाइप ऑफ मेटा डेटा, इसके अनुसार नॉट लगा दिया। तो अब इस प्रश्न के अनुसार इसका सही जवाब क्या हो गया? प्रिस्क्रिप्टिव। तो प्रिस्क्रिप्टिव इज द राइट आंसर यहां पर, ठीक है। और हम लोगों ने पहले डिस्क्रिप्टिव में देखा ही था कि डिस्क्रिप्टिव डेटा हमारा क्या होता है, जिसमें टाइटल होगा, ऑथर होगा, इन सभी चीजों का। स्ट्रक्चरल में हम लोगों ने पेज वगैरह का भी जो डिस्कस किया था, और एडमिनिस्ट्रेटिव में जैसे कि कॉपीराइट की बात कर रहा था हम लोगों ने, ये बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है और करने की काफी संभावनाएं हैं, तो यह जान लें। चाहे वो KVS, NVS या फिर UGC नेट की बात हो, उसमें यह प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है, ये ख्याल रखना है। नॉट डबलिन कोर किस प्रकार का मानक है? डबलिन कोर इज ए क्लासिफिकेशन स्कीम, थिजारस, या मेटा डेटा स्टैंडर्ड, या एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। ऑफ कोर्स ये हमारा क्या है? मेटा डेटा स्टैंडर्ड है। ये हमारा क्या है? मेटा डेटा स्टैंडर्ड। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ही है। और मार्क 21 को किस रूप में जाना जाता है? मार्क 21 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मार्क 21 को हम किस रूप में जानते हैं? क्या इंडेक्सिंग लैंग्वेज है? नो। सर्च इंजिन है? नो। ये तो लाइब्रेरी के लिए हमारा क्या है? मार्क 21 क्या है? एक लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। तो ये हमारा क्या हो गया? मेटा डेटा स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरीज, राइट। डिजिटल रिपोजिटरीज तो है नहीं, तो ये मेटा डेटा स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरीज। दिस इज द राइट आंसर, ये हमारा सही जवाब है। नाउ कुछ हम लोग बात करते हैं यहां पर, देखिए इंटकैट सपोर्ट्स, है ना। अब इसमें हम लोगों का अभी अभी हम लोगों ने कुछ देखा था, इंटकैट सपोर्ट्स, है ना। तो ये क्या करता है?
रिसोर्सेज शेयरिंग अमॉन्ग द इंडियन लाइब्रेरीज, इस पर पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और इनकेट्स प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस ऑफ बुक्स, तो ये क्या हमें वो करता है, तो बिल्कुल सही, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, तो ये हमारे सही जवाब हो गया है ना। और इंट कैट के बारे में इन सभी पर हम लोगों ने पूर्व में भी डिस्कस किया है प्रश्नों को, लेकिन चलिए रिपीट मैं कर लेता हूं कि इंट कैट का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। इंट कैट इज मेनली यूज्ड फॉर बुक एक्विजिशन ओनली, लोकेटिंग एंड शेयरिंग बुक्स, क्लासिफिकेशन ट्रेनिंग्स, या फिर बाइंडिंग मैनेजमेंट्स के लिए। ये क्यों, तो ये हमारा क्या करता है, लोकेटिंग एंड शेयरिंग बुक्स के लिए करता है, तो दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ इंट कैट इज निम्नलिखित किस के भारतीय समकक्ष के रूप में माना जाता है। इंट कैट इज कंसिडर्ड द इंडियन काउंटर पार्ट ऑफ किसके, तो ये वर्ल्ड कैट के अंतर्गत ये हमारा माना जाता है, तो सो दैट कि यह हमारा राइट आंसर है। अब हम लोग ये समझते हैं कि देखिए कभी आपसे यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे कॉमन मेटा डेटा को ये दे सकता है मैचिंग में। अब मैचिंग में वो क्या करेंगे, मॉड्स को दे दिया रिच बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होगा, या फिर मेट्स को दे दिया, ये यहां पर क्या करेंगे एबीसीडी करके रिच बिब्लियोग्राफिक को क्या कर देंगे, वो डबलिन कोर के सामने रख देंगे, ये लाइब्रेरी कैटलॉग को नीचे रख देंगे, बोलेंगे मैच करने के लिए। तो आप बिल्कुल इस पर फोकस्ड रहेंगे कि ये डबलिन कोर हमारा क्या है कि वेब रिसोर्सेज है, और मोड्स में हमारा क्या होगा कि ये रिच बिब्लियोग्राफिक डेटा होगा। तो ये इस तरह से इसके फुल फॉर्म्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, आगे और भी बेहतर ढंग से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑफ कोर्स इस पर आप फोकस्ड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है अभी के एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली वॉच किया। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।